परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी और हजूर जी ने मुंबई में संगत को दर्शन दिए और आज बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। आज एक लड़की हजूर जी के साथ करने लगी थी फ्लर्ट और बाबा जी ने इस बात पर बहुत हंसाया था जी। इस बात के बारे में आपको आगे इस वीडियो में हम बताएंगे जी। आइए अब सुनते हैं आज मुंबई के सवाल जवाब। सबसे पहले एक भाई ने कहा कि बाबा जी, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, बस आप मुझ पर एक कृपा और करना कि मालिक की बख्शिश को मैं हजम भी कर सकूं। फिर इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, ये पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, क्या पैसा ही आज इंसान के लिए सब कुछ है? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मालिक ने जो देना था वो दे दिया, हमें तो मालिक का शुक्र करना है। ये बात ठीक है कि पैसे से जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन हम सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं गुजार सकते। पैसा मिलता है कर्मों से। हमें मालिक जो भी दे रहा है, हमें तो उसकी कद्र करनी है। हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है। आगे क्या होगा वो उसकी मौज। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, इतनी मेहर देना कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें इंसान का जामा इसीलिए दिया है क्योंकि यही एक जुनी है जिसमें मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। जब हम सोच समझकर काम करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, तो कल को हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर में भी ज़रूर आना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इतने सेंटर है, ये बाबा अब कहाँ कहाँ जाएगा। इस बात पर संगत हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मालिक इंसान को इतने दुख क्यों देता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक हमें दुख नहीं देता। सुख और दुख दोनों हमारे पिछले कर्मों का फल होते हैं। मालिक हमारी किस्मत नहीं बनाते, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। बाबा जी ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए समझाया जाता है कि सोच समझकर कदम बढ़ाने हैं। फिर आगे एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, आप कैसे हो? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बहुत बीमार हूं। बाबा जी के कहने के अंदाज पर संगत हंस पड़ी थी जी। फिर बाबा जी ने इस लड़की को कहा कि तेरे सामने अच्छा भला तो बैठा हूं, फिर भी तू पूछ रही है कि आप कैसे? तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, फिर आपने क्यों कहा कि आप बीमार हो? बाबा जी ने कहा कि जब कोई एक बार कह दे कि वो ठीक है, तो फिर उससे बार बार उसका हाल भला कोई पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा। इस बात पर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुन नहीं सकते, फिर वो नामदान लेकर भजन सिमरन कैसे करेंगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने जिस भी हाल में रखा है, बस मालिक का शुक्र करना है। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं घर में कुत्ता पालना चाहती हूँ, तो क्या मुझे एक कुत्ते को पालना चाहिए? बाबा जी ने पूछा कि शादी हो गई है तेरी? तो लड़की ने कहा, अभी नहीं बाबा जी,
तो बाबा जी ने कहा कि शादी कर ले, फिर डॉग पालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पति को पाल लेना। इस बात पर भी संगत बहुत ज़्यादा हंसी थी जी। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, भजन सिमरन करके जब हमारी रूह 10वें द्वार में चली जाती है तो क्या हमें फिर से इन जुनियों में आना पड़ता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये बात है हमारी अवस्था की। जो होता है उस मालिक के हुक्म से होता है। जब तक हम मन और माया के दायरे से उठ जाते हैं तो उसके बाद मालिक की मौज होती है और हमें दोबारा नहीं आना पड़ता। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, तो क्या ओवर थिंकिंग करना अच्छी बात है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सोचे बिना तो हम यहाँ एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन जब हमारी सोच ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे, यानी कि हम किसी चीज़ की ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, तो फिर हमारी सोच चिंता में बदल जाती है। बाबा जी बोले, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर हम किस बात की चिंता करें? फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं राधा स्वामी धर्म में पहली बार आई हूँ। इतना सुनते ही बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये कोई धर्म नहीं है और यहाँ ना ही किसी को धर्म बदलने की बात कही जाती है। यहाँ संगत को रूहानियत के साथ कैसे जोड़ना है वो समझाया जाता है। यहाँ ये समझाया जाता है कि हमें किस तरह से लायक बनना है कि मालिक की खुशी हासिल हो सके। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलती, मैं हर बार हार जाता हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। कामयाबी देना या ना देना वो मालिक के हाथ में है, हम तो बस कोशिश कर सकते। अगर सक्सेस होना हमारे हाथ में होता तो यहाँ तो फिर तबाही मच जाती थी। फिर आगे एक बीवी ने कहा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो मेरी सूरत ऊपर चढ़ने लगती है और एक जगह पर आकर रुक जाती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सूरत अपने आप ऊपर जाएगी, हम जोर लगाकर सूरत को ऊपर नहीं ले जा सकते। जब हम सिमरन करते जाएंगे तो सूरत अपने आप ऊपर जाने लगेगी। हमें तो बस इस नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर हम जोर लगाने की कोशिश करेंगे तो सूरत नीचे आने लगेगी। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मुझ पर दया बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटे, लफ्ज़ों में नहीं करनी, करनी में जाहिर करेंगे तो कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मृत्यु का परम अर्थ क्या है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर जीते जी मृत्यु आती है तो फिर हम मालिक से मिल जाते हैं, और अगर कर्मों की मौत आती है तो फिर हमारा आना जाना लगा रहता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी कभी किसी घी में नॉनवेज मिक्स होता है, और अगर हमें पता ना हो कि इसमें नॉनवेज मिक्स है और हम वो घी खा लें तो क्या हमें भुगतान देना होगा? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर गलती से जहर खा ले तो असर तो उसका भी होगा ना, या नहीं?
हमें तो अपनी तरफ से सोच समझकर कदम बढ़ाने हैं। गलती से भी ऐसा काम करते हैं तो कर्मों का भुगतान तो देना ही पड़ता है। इसीलिए जिस चीज पर शक हो उस चीज को नहीं खाना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं राधा स्वामी के बारे में पहले नहीं जानता था और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बाबा जी, मेरा सवाल है कि मैं परदेश में जाकर नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे पैसा जोड़ नहीं पाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दुनियावी पैसा जोड़ने से ज़्यादा ध्यान हमें रूहानी दौलत को जोड़ने में लगाना है। दुनियावी दौलत तो यहीं रह जानी है, सच्ची दौलत तो मालिक का इश्क है। बाबा जी बोले, आए जाए सो माया, ये माया तो आती जाती रहेगी, हमें तो सच्ची दौलत जोड़नी है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने मुझे बहुत अच्छा पति दिया है, बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं, आपका शुक्र है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, सास के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब सास अच्छी नहीं है। इस बात पर संगत हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप मुझ पर कृपा करना, आप मेरे पिता हो। तो बाबा जी ने कहा कि तू मुझे भाई बना ले, तूने तो मुझे बूढ़ा बना दिया। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं तो आपको बाऊजी ही कहूँगी। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि यही तो प्रॉब्लम है, बीवियों में वो किसी की सुनती ही नहीं है, उनको जो भी कहो उसका उल्टा ही करती है, अपनी मर्जी ही करती है। इस बात पर भी संगत बहुत हंसी जी। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, कुछ दिन पहले आपके डलहौजी वाली एक फ़ोटो देखी थी, जिसमें आपने ब्लैक जैकेट और पैंट पहनी हुई थी। उस फोटो में आप बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बाबा जी ने कहा कि अब तू क्या चाहती है, वही कपड़े यहाँ मुंबई में इतनी गर्मी में भी पहन लूं? ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर यही लड़की हजूर जी को कहने लगी कि हजूर जी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। इतना सुनते ही बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखा और कहा कि आपके साथ फ्लर्ट कर रही है। इस बात पर हजूर जी और सारी संगत बहुत हंसी थी जी। बाबा जी ने कहा कि जिन पर तू फ्लर्ट कर रही है वो पहले से शादीशुदा है। इस बात पर संगत और भी ज़्यादा हंसी थी और पंडाल में एक बहुत ही अच्छा माहौल बन गया था जी। फिर एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, जैसा कि समझाया जाता है कि पहले हमें सिमरन करना है और उसके बाद हमें भजन पर बैठना है, लेकिन जब मैं सिमरन करती हूँ तो मेरे मन में इधर उधर के विचार चलते रहते हैं और मैं सिमरन पर ध्यान नहीं दे पाती। और इसके बाद मेरा मन मुझे कहने लगता है कि जब तूने सिमरन ही नहीं किया तो भजन पर बैठने का भी क्या फ़ायदा, और इसीलिए मैं भजन पर नहीं बैठ पाती। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, भजन सिमरन इसीलिए दिया गया है कि हम मन पर काबू पा सके, लेकिन हमने मन को उल्टा काबू तो क्या करना, उल्टा हम मन के कहने पर चल पड़ते। हजूर जी कहा करते थे कि मन लगे या ना लगे, भजन सिमरन पर बैठना जरूर है। मन का तो काम ही होता है अभ्यासी को किसी भी तरह ना बैठने देना, और हम मन के पीछे लग के बैठना छोड़ देते। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, सत्संग में समझाया जाता है
कि हमारी इच्छाएं कुएं के बराबर होती है। जैसे कुआं कभी नहीं भरता, वैसे ही हमारी इच्छाएं भी कभी नहीं भर पाती। मेरा सवाल है कि बिना इच्छा के हम जीवन कैसे जी सकते हैं? जब तक हम शरीर के दायरे में हैं, तब तक तो इच्छाएं होती ही रहेंगी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपकी बात ठीक है, क्योंकि हम हर रोज हर पल इच्छा करते हैं। हमें खाना खाने की इच्छा होती है, नहाने की इच्छा होती है, और भी बहुत सारी इच्छाएं हम हर रोज करते हैं। यहाँ तक कि परमात्मा को पाना भी तो एक इच्छा ही है। और इच्छाओं के बिना हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हमें अपनी इच्छाओं को एक सही दिशा देनी है। जब हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा देने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जहां हम हर काम निष्काम होकर करेंगे। मतलब बिना किसी इच्छा को मन में रखकर काम करने लगेंगे। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे मुश्किलों और कर्मों का सामना करने की ताकत कैसे मिलेगी? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम खुद को शब्द से जोड़ लेंगे तो अपने आप हमारे अंदर ताकत आ जाती है। शब्द ही वो क्रिएटिव पावर है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। जब हम खुद को क्रिएटिव पावर के साथ जोड़ लेंगे तो अपने आप ही हमारे अंदर मुश्किलों का सामना करने की ताकत आ जाएगी। इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आप किसी चीज का सामना कर सके। लेकिन जब इंसान को उस क्रिएटिव पावर की सपोर्ट मिलने लगती है तो फिर इंसान के अंदर हर तरह की मुसीबत को फेस करने की ताकत आ जाती है। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज बाबा जी ने संगत के साथ मुंबई में किए थे जी। अब जाते जाते आपसे बाबा जी की एक ऐसी बात शेयर कर रही हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी जी। ये तो सब जानते ही है कि हजूर महाराज जी ने चोला छोड़ने से पहले बाबा जी को वारिस बनाया था जी। और हजूर महाराज जी के समय में सेक्रेटरी साहब सेवा सिंह जी हुआ करते थे और गद्दी पर बैठने से पहले बाबा जी सेवा सिंह जी को अंकल जी कहकर पुकारते थे जी। और जब 10 जून को बाबा जी गद्दी पर बैठ गए तो एक दिन बाबा जी ने सेवा सिंह जी को कहा कि सेवा सिंह जी, आप कल सुबह कोठी आ जाना, हमें कल चंडीगढ़ जाना है। तो बाबा जी के मुंह से अपना नाम सुनकर सेवा सिंह जी को बुरा लग गया, क्योंकि गद्दी पर बैठने से पहले बाबा जी उन्हें अंकल जी कहते थे और गद्दी पर बैठने के बाद बाबा जी ने उन्हें नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह सेवा सिंह जी कोठी में पहुंचे और सेवा सिंह जी ये तो सोच ही रहे थे कि बाबा जी ने उन्हें नाम से बुलाया और साथ साथ ये भी सोच रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में बाबा जी इतना सब कुछ कैसे संभाल पाएंगे। उनकी तो उम्र अभी 37-38 साल की है। फिर कुछ देर के बाद बाबा जी और सेवा सिंह जी कार में बैठकर चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े जी। और बीच रास्ते में बाबा जी ने 2-3 बार बाबा जी ने सेवा सिंह जी से पूछा कि सेवा सिंह जी, आप क्या सोच रहे हो? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? लेकिन सेवा सिंह जी ने बात को टाल दिया और कह दिया कि कुछ नहीं सोच रहा। जब चंडीगढ़ में काम निपटाने के बाद बाबा जी और सेवा सिंह जी कार में बैठे
तो बाबा जी ने सेवा सिंह जी के कंधे पर अपनी बाजू रखते हुए कहा कि सेवा सिंह जी, संतों की कोई उम्र नहीं होती। इतना सुनने की देर थी कि सेवा सिंह जी को अपनी गलती का एहसास हो गया जी, और वो कहने लगे कि हे मेरे सद्गुरु, आपके बारे में ऐसी सोच रखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। सासंगत जी, इसीलिए कहा गया है कि संतों से कुछ नहीं छुपता। संतों को अपनी संगत और सेवादारों की पल पल की खबर होती है। हम क्या सोच रहे हैं वो तक बाबा जी को पता होता है जी। इस बात को बताने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था जी कि बहुत सारे लोग बाबा जी को आम इंसान समझते हैं जी। गुरु दिखने में तो आम इंसान जैसे ही लगते हैं, लेकिन गुरु कोई शरीर नहीं है जी। गुरु मालिक का रूप होते हैं और शरीर के दायरे में हमारे दरमियान आते हैं, जिससे कि गुरु हमें सही रास्ता दिखा सके। सासंगत जी, कल भी बाबा जी मुंबई में सवाल जवाब करने जा रहे हैं जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि संगत के साथ कल होने वाले सवाल जवाब भी शेयर कर सके जी। हम संगत से विनती करते हैं कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और जो संगत पहली बार इस चैनल पर आई है जी, उनसे भी मेरी विनती है जी कि वो संगत अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।